प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। आप सभी श्रोतागण को हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आइए निर्जला एकादशी व्रत कथा निर्जला एकादशी के बारे में श्रवण करते हैं। निर्जला एकादशी दिन पौराणिक कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक निर्जला एकादशी जो इस साल 18 जून मंगलवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में जानते हैं व्रत और महत्व कथा के बारे में। ऐसे तो साल में 24 एकादशी आती है, 12 शुक्ल पक्ष में और 12 कृष्ण पक्ष में, और हर एकादशी का खास महत्व होता है। लेकिन शास्त्रों में निर्जला एकादशी को मोक्ष देने वाली एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत करने के अलावा गंगा में स्नान करने और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 दिन मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। ऐसे में आप कैसे निर्जला एकादशी का व्रत करें और इसकी कथा का श्रवण करते हैं। सभी श्रोतागण निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। निर्जला एकादशी पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब देवस्याय ने पांडव को धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने पूछा था, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी उसके बारे में विस्तार से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे राजन, इस बार में परम धर्मात्मा व्यासाय जी बताते हैं। तब व्यास जी ने बताया, कृष्ण और शुक्ल की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता और उसके अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा की जाती है। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर बाद में खुद भोजन किया जाता है। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे यह एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करने में मैं कैसे सक्षम हूँ। मैं पूरे साल में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अगर ऐसा कोई व्रत है तो बताएं। इस पर व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृक्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है, सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन तक सूर्यास्त तक, एकादशी तिथि पर सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल नहीं पिए, तब यह व्रत पूरा होगा। इसके बाद द्वादश तिथि को स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, तो इसलिए साल भर में जितनी भी एकादशी तिथि होती है उसका फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने श्री हरि की पूजा और आरती में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्हें अपने साथ साथ पिछले 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस एकादशी पर सच्चे मन से व्रत करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। ब्राह्मणों को दान, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंच सकता है। द्वादश तिथि को ब्राह्मण का भोजन कराने के बाद खुद भोजन ग्रहण करे। इस तरह से व्रत का संकल्प ले और व्रत करने से सभी पापों को नाश हो जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।